खबर है कि इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। दूसरी तरफ राजौरी में मुठभेड़ से सोमवार से ही मुठभेड़ जारी है। इसमें 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। कई आतंकवादियों के घिरे होने की खबर है। आपको बता दें कि इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष शहीद हुए हैं और जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट भी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए थोड़ी देर पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे थे। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब उपराज्यपाल गमगीन आंखों से डीएसपी हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। देखिए तस्वीरें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कर्नल मनप्रीत सिंह इसमें शहीद हुए हैं, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त पीछे देख रहे हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह हैं जो इस आतंकियों से लोहा लेने में जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर आशीष धौनेक हैं, इन्होंने भी आतंकियों से लोहा लेने में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं और इन्होंने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और अपने प्राणों की चिंता किए बगैर आतंकियों से लोहा लेते रहे और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए हैं। 3 हमारे जवान शहीद हुए हैं, जिनकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। जम्मू कश्मीर में किस जगह ये एनकाउंटर हो रहा है वो भी आपको जरा मैप के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं, कहां पर एग्जैक्टली ये मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। हालांकि मुठभेड़ की ताज़ा तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ बंदिशें होती हैं, इसलिए ताज़ा और लाइव तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती हैं। लेकिन आपको बता दें कि लोकेशन के जरिए आपको दिखाते हैं कि कहां पर एग्जैक्टली ये मुठभेड़ हुई है या मुठभेड़ चल रही है, मैप से किस एरिया में है, कहां पर है, एलओसी से कितना सटा हुआ है, कहां पर ये मुठभेड़ जारी है, आपको एक एक जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर चल रहा है और ये भी आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर में जो एनकाउंटर हुआ इसमें सेना के 2 अफसर शहीद हुए हैं, कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट भी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इसके अलावा कई आतंकियों को बताया जा रहा है कि इस इलाके में घेर कर रखा गया है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप सांकेतिक तौर पर देख रहे हैं किस तरह से 19 आरआर यानी कि 19 राष्ट्रीय राइफल की टुकड़ी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही थी। जरा हम आपको एक एक डिटेल जो दिखा रहे हैं उसकी जानकारी भी साथ साथ देते जाएं कि 19 राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन पर निकली थी और आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था। इसके अलावा इलाके में इसलिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और कल देर रात ही कैंट एक डॉगी के साथ, जो कि आर्मी का ट्रेन डॉगी था, उसके साथ ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और इस सर्च ऑपरेशन के शुरू होने के बाद अचानक से जवानों पर फायरिंग की जाती है, घात लगाकर उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। एक तरह से एम्बुश प्लान किया गया था। जवानों को इसकी जब तक भनक लगती तब तक ये एनकाउंटर बहुत हैवी तरीके से शुरू हो गई। ये देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मेजर आशीष धौनेक की तस्वीर दिखा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। डीएसपी हुमायूं भट्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त बता दें आपको हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी सीधे जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं ताज़ा अपडेट के लिए और एक एक डिटेल के लिए। रमन, सबसे पहले ये बताइए आपके पास क्या ताज़ा जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर? जी हाँ विवेक, देखिए जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक अनंतनाग का ये कोकरनाग का जंगल है और इस जंगल को पूरी तरीके से घेर कर रखा गया है। अभी भी जो जानकारी मिली है उसमें 3 से 4 पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी हैं और लश्कर तोयबा गुट से ये जुड़े हुए हैं। टीआरएफ और लश्कर तोयबा एक ही गुट है। उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस हमले को उनकी तरफ से अंजाम दिया गया है। अब स्पेशल फोर्सेस को भी जो है वो बुला लिया गया है और पूरे जंगल को घेर लिया गया है। सेना की एक रणनीति होती है कि रात के समय में वो जंगल के अंदर ऑपरेशन को अंजाम नहीं देते हैं, बाहरी इलाके से कॉर्डन कर उसको घेर कर रखा जाता है क्योंकि रात के अंधेरे में अंदर जाने में नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और इसीलिए कल भी जब ये ऑपरेशन की जानकारी रात 3 बजे कर्नल को मिली थी, जो 19 आरआर के जो शहादत जिन्होंने हासिल की है, मनप्रीत सिंह चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, और उनको जब ये इन्फॉर्मेशन मिली थी तो वो उन्होंने अपनी टुकड़ी को नहीं भेजा था, वो खुद उस मौके पर गए थे। और आज सुबह दोपहर के करीब में 1 बजे के आसपास में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होता है और जैसे ही, क्योंकि कैंट डॉग जिसकी तस्वीर हम आज सुबह भी आपको दिखा रहे थे, उस डॉग के माध्यम से वो डॉग जो है फुटप्रिंट्स को सूंघता सूंघता उस जगह तक उनको लेकर गया था जहां पर आतंकी छिपे हुए थे और आतंकी एक हाइडआउट के अंदर छिपे हुए थे। और जैसे ही
कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीएसपी हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, तो अंदर से आतंकियों की तरफ से फायरिंग जो है, हैवी फायरिंग खोल दी जाती है और इसमें तीनों ये जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ कुछ जवान भी हैं वो क्रिटिकल घायल हो जाते हैं। और आप सोचिए कि किस तरीके से उनको वहां से एवैक्यूएट कराया गया है, क्योंकि हैवी फायरिंग जो है वो चल रहा था और उसके बीच में अपनी जान जोखिम में डालते हुए वहां से सीधे तौर पर उनको इवैक्यूएट कर अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन तीन जो ऑफिसर्स हैं, जिनमें कर्नल मनप्रीत हैं, मेजर आशीष हैं और डीएसपी हिमायू जो जम्मू कश्मीर पुलिस के, ये तीनों को शहादत हासिल हो जाती है। अभी भी 2 से 3 ऐसे भारतीय सेना के जवान हैं जो क्रिटिकल इंजर्ड हैं, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये जानकारी मिली थी कि 3 से 4 आतंकवादी हैं, मैं आपको बता दूं कि ठीक आज से 1 महीने पहले कुलगांव के जंगल में भी एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। और माना यह जा रहा है कि ये वही ग्रुप है जिसने कुलगांव में भारतीय सेना पर हमला किया था और अब अनंतनाग के कोकरनाग का जो जंगल पड़ता है वहां पर छिपे हुए थे, जो भारतीय सेना को उनकी जानकारी मिली। रमन, क्या ये मुठभेड़ अभी भी जारी है? ये मुठभेड़ अभी चल रही जी रमन, क्या ये मुठभेड़ अभी भी जारी है? अगर मुठभेड़ जारी है तो इसके पीछे वहां पर कितने आतंकियों के छिपे होने की आशंका है? कितना बड़ा यह हाइड आउट था जहां पर आतंकियों ने शरण ली हुई थी? जी देखिए, कोकरनाग का जो जंगल है वो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका पड़ता है। उनकी पीर पंचाल की पहाड़ी के बीच में बना हुआ वो ऐसा जंगल है जहां पर दिन के समय में भी रोशनी जो है वो बामुश्किल पहुंच पाती है और वहां पर कई ऐसे अनएक्सप्लोर्ड केव्स हैं, ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर आतंकी आसानी से आकर छिप जाते हैं। और ये हाइड आउट जो है, क्योंकि हाइड आउट में करीबन 3 से 4 आतंकवादियों की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो थी वो भारतीय सेना के पास थी, क्योंकि ये ऑपरेशन पूरी भारतीय इनपुट जो था भारतीय सेना का था और ये ऑपरेशन भी जो है वो पूरे तरीके से भारतीय सेना ही लीड कर रही थी। अभी क्योंकि 1 बजे ये फायर फाइट हुआ है और उसके बाद 4 बजे तक फायर फाइटिंग वहां पर हुई है। उसके बाद फायर फाइटिंग बंद हुई है क्योंकि माना यह जा रहा है कि आतंकी वहां से रीएलोकेट हो गए होंगे, किसी दूसरी तरफ जंगल के हिस्से में चले गए होंगे ताकि भारतीय सेना उन तक पहुंच ना सके। ये एक रणनीति रहती है आतंकियों की तरफ से और लगातार इस तरीके से हमने देखा कि जो बाटीदारियां का जंगल है पुंछ में और चाहे राजौरी का कंडी का इलाका हो, वहां पर भी इसी टैक्टिक्स का अंजाम दिया जाता है। माना यह जा रहा है कि ये आतंकी जो है वो पाकिस्तानी आतंकी है और वो आतंकी हो सकते हैं जो अफगानिस्तान से वापस आए हैं और गोरिल्ला वारफेयर में पूरी तरीके से इनको महारत हासिल है, इसीलिए वो इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम दे पा रहे हैं। विवेक, नहीं तो इसके बदला लेने के लिए भी तैयारी पूरी हो गई है। रमन, आपके पास इस इंफॉर्मेशन के लिए वापस लौटेंगे किस तरह से सेना के जवान इसका बदला लेंगे, लेकिन बता दें कि ये एनकाउंटर शुरू कैसे हुआ। रमन, आप बने रहिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर में राजौरी और अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 एनकाउंटर जारी हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर उस वक्त गोली चलाई जब वो सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। जो रमन इस वक्त बता रहे थे कि ये पीर पांजाल का वो इलाका है जहां दिन में भी बमुश्किल रोशनी पहुंच पाती है, क्योंकि यहां पर इतने घने जंगल और झाड़ियां हैं और इसलिए आतंकी घात लगाकर हमला करने में कामयाब रहे। इसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनक और इसके साथ साथ डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। दूसरी तरफ राजौरी में सोमवार से ही मुठभेड़ हो रही है, इसमें 2 आतंकी मार गिराए गए हैं और कुछ आतंकियों के वहां पर छिपे होने की खबर है। अब इसके अलावा रमन, आपसे जानना ही चाहेंगे कि अब आगे का एक्शन प्लान सेना के जवानों का, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान का क्या हो सकता है, क्योंकि बदला लेना होगा और इन आतंकियों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सेना ने उस पूरे इलाके को घेर कर रखा हुआ है, वो जो जंगल है उस जंगल को पूरी तरीके से घेर कर रखा हुआ है और अब स्पेशल फोर्सेस को भी भारतीय सेना के जवानों ने इस ऑपरेशन में उतार दिया है, क्योंकि अभी रात हो चुकी है, इसलिए रात में जंगल के अंदर जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं हो सकता है। इसीलिए सुबह पहले सूरज की किरण की रोशनी का जो है वो इंतजार किया जाएगा और जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ेगी उसके साथ ही इस ऑपरेशन को दोबारा से रिलॉन्च कर दिया जाएगा और अब स्पेशल फोर्सेज के जो जवान हैं वो भी कोकरनाग के जंगल में उतरेंगे और उन आतंकियों को ढूंढकर मारने की जो कवायद है वो लगातार की जाएगी। और जो जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं, उनका भी आज जो एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चाहे नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो चाहे साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो, करीबन 125 से 150 आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं। उनमें से 12 से 15 आतंकी जो हैं वो साउथ ऑफ कश्मीर यानी कि राजौरी और पुंछ के इलाके में एक्टिव हैं और करीबन 125 के करीब आतंकवादी जो हैं वो चाहे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक दोहराने का वक्त आ गया है, क्योंकि पीओके में जितने भी आतंकी हाइडआउट्स हैं, टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं या फिर टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं, उनको खत्म करने का टाइम आ गया है। रमन, इस वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन एक और चौंकाने वाली खबर इस पूरे एनकाउंटर के दरमियान भी सामने आई। ये खबर आपके दिल को भी छू जाएगी। राजौरी के नरला इलाके में लगातार एनकाउंटर जारी है, जहां आतंकियों से मुठभेड़ में एक आर्मी डॉगी केंट शहीद हो गई। केंट ने अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये वो केंट की तस्वीर है जो
इंडियन आर्मी के साथ फीमेल लेब्रा, ये जो कैंट आप जिसको देख रहे हैं, ये भाग रहे आतंकवादियों की तलाश में सैनिकों की एक टुकड़ी को आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। आतंकियों की तरफ से गोलीबारी लगातार की जा रही थी और ये जो डॉगी है ये लगातार सेना के जवानों को लीड दे रही थी। इसने एक आतंकी को जिंदा भी पकड़वाया, लेकिन जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई इस दौरान कैंट को गोली लग गई और वो नीचे गिर गई। गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई और आज उसे सेना के जवानों ने ससम्मान विदाई भी दी। इस खबर पर हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और जैसा कि रमन, ये देखिए वो तस्वीर जिस वक्त इस डॉगी कैंट ने किस तरह से एक आतंकी को जिंदा धर दबोचा था और उसके बाद इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इस खबर पर एक एक अपडेट आपको देंगे। और जैसे कि रमन बता रहे थे कि सुबह होते ही एक बार फिर से पीर पंजाल की पहाड़ियों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे एक भी आतंकी बच के ना निकलने पाए। और हिंदुस्तान अब बदला लेने की तैयारी में है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2024 की। 2024 में देश में आम चुनाव होने हैं और इसके लिए बीजेपी ने जहां अपनी रणनीति पूरी